दोस्तों, हमारे छोटे छोटे डे टू डे एक्टिविटीज़ का हमारे जीवन पर बहुत असर होता है। अक्सर अनजाने में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका हमारे जीवन पर नेगेटिव असर होता है। इन चीज़ों को समझने से और अवॉइड करने से हम अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री शिव प्रकाश जी, जो एक मशहूर वास्तु विशेषज्ञ हैं और पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में हैं। शिव प्रकाश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो पहले तो हमें ये बताइए, जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो अक्सर दिशाओं पर ध्यान देते हैं। हमारी लाइफस्टाइल का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये लाइफस्टाइल का एक ऐसा प्रभाव है कि जिसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। जब हम वास्तु की बात करें और लाइफस्टाइल की बात करें, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हमारे उठने बैठने की आदत से लेकर सोने खाने पीने, हर एक बात हम पर असर करती है। जैसे कि अगर हम पुराने ज़माने की बात ले लें तो पहले के ज़माने में लोग ज़मीन पर बैठते थे खाने के लिए, वो थाली में खाते थे। पहले के ज़माने में लोग पीतल के बर्तनों में खाते थे और उसका असर ये होता था कि उनके शरीर में जो आयरन की कमी है वो कभी नहीं होती थी, क्योंकि खाने के साथ साथ वो जो मेटल के जो कुछ कंटेंट्स हैं वो खाने के साथ उनको मिलते थे, तो वो हमेशा हेल्दी होते थे। और ज़मीन पर बैठने से वो धरती से पूरी तरह जुड़े हुए होते थे, क्योंकि जो अर्थ एनर्जी है और जो अर्थ एलिमेंट है हमारे बॉडी में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल फिटनेस के लिए और फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए भी। तो जब हम उससे दूर हो जाते हैं, जैसे आजकल के ज़माने में लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, टेबल पर प्लेट रख के खाते हैं, यहाँ तक कि अभी वो ऐसा समय आ गया कि लोग खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, जैसे किसी प्लास्टिक के बर्तनों में खा लेते हैं और मेलामिन वेयर के बर्तनों में खाते हैं, इनमें जो टॉक्सिन्स हैं वो खाने के साथ साथ हमारे अंदर जाते हैं और फ़ायदा करने के बजाय वो नुकसान कर जाते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा समय ख़राब है या नसीब ख़राब है। हमारी एक लाइफस्टाइल ही हमारे नसीब को ख़राब करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, वो है खाने से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आज से कई साल पहले लोग खाना कैसे बनाते थे? कई साल पहले लकड़ी के चूल्हे पर इनफैक्ट गोबर भी यूज़ करते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। और तब लोगों की सेहत कैसी होती थी? बहुत अच्छी होती थी, स्ट्रॉन्ग रहते थे जी। और लोग बहुत साल तक जीते थे, कम से कम 100 साल तो मिनिमम उम्र बताई जाती है कि उतना तो वो जी ही लेते थे। लेकिन आज के तारीख में जैसे ही कोई व्यक्ति 40 की उम्र तक पहुंचता है, बीमारियां उसको घेर लेती हैं। और इसका एक ही वजह है उनकी लाइफस्टाइल, क्योंकि जिस तरीके से खाना बनाया जाता है और पहले जो बनता था उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे कि आपने सही कहा कि लकड़ी के चूल्हे, मिट्टी के बर्तन, और उसके बाद लोगों ने केरोसिन यूज़ करना शुरू किया, तभी भी लोग हेल्दी होते थे। उसके बाद सिलेंडर आ गया, गैस आ गया, तो उस पर बनते थे, तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को कुछ ना कुछ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन जब हम आज की बात करें तो बीमारियां अनगिनत हैं और डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं कि इतनी बीमारियां कहाँ से आ रही है, जो पहले कभी सुना भी नहीं था। ऐसे ऐसी बीमारियों के नाम हम सुनते हैं। तो इसका एक ही कारण है हमारी लाइफस्टाइल। जिस तरीके से हम जीते हैं, उठते बैठते हैं, सोते हैं, सही समय पर नहीं खाते हैं और सही खाना नहीं खाते हैं सही तरीके से, ये सब बीमारियों का कारण है। आजकल ये बहुत ही एक कॉमन बात देखी गई है, माइक्रोवेव यूज़ करना। चाहे आप घर लो या ऑफिस ले लो, हर जगह माइक्रोवेव यूज़ होते हैं। और माइक्रोवेव का मतलब है कि आप रेडियो वेव से खाना बनाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी हमें मोबाइल पर मिलती है, उसी रेडिएशन से हम खाना जब बनाएं तो आप सोचिए सेहत पर क्या असर होगा। पर शिव प्रकाश जी, जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, टाइम की बहुत कमी रहती है, तो उस सिचुएशन में माइक्रोवेव बहुत कन्वीनियंट होता है, हम जल्दी से खाना बनाते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी खाना बनाने के चक्कर में लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और अपनी जो लाइफ उनको जीनी होती है, जितनी भी उनकी उम्र होती है, उससे कम जीते हैं।
यानी कि आप समय से पहले ही इस दुनिया से जाते हैं और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ी सी शॉर्टकट अपनाने से अगर हमारी लाइफ ख़राब होती है तो ऐसे शॉर्टकट का क्या काम। अगर हम थोड़ा सा समय ज़्यादा भी निकाल लें, थोड़ी सी मेहनत और भी कर लें, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि कम से कम हम हेल्दी तो रहें। अगर आपकी हेल्थ है तो बाकी सब कुछ है। जैसे हम कहते हैं और सुनते भी हैं, जान है तो जहान है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध